मैंने फेस इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि मैं अपने पति को खुला चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है तो आगे मेरे बेटे को लेके जाओ। जब बच्चे को मार रहे थे, गला दबा रहे थे, तब उस समय याद नहीं आई थी बच्चे का वो चोरी करता है, वो क्रिमिनल है, वो एक नंबर का। मुझे शादी के बाद जब मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला था कि वो क्रिमिनल है। मैंने खुद बातों से, कानों से सुना था, बात करते हुए फ़ोन पे। उसके 4 नाम थे, वो 4 नाम से मर्डर करता था, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं है। कभी वो, कभी वो, कभी वो। और मर्डर करने के बाद हुलिया चेंज कर लेता था। आपको डर नहीं लगा आप क्रिमिनल के साथ रह रहे थे 3 साल तक? डर लग रहा था, लेकिन मैं बच्चे की वजह से रह रही थी। क्रिमिनल के साथ रह रहे थे 3 साल तक, तो उसकी एक्टिविटीज क्या होती थी, किन चीजों से वो मर्डर करता था? अब मन कर गन रहा से है करता पूछने था, का। कभी चाकू से, कभी तलवार से। तो वो सब चीजें घर पे मौजूद है? नहीं, या जब मर्डर करने जाता था मर्डर तभी? करने आता ज्यादा था, उधर से ही रखता था, उधर से ही रख के आता था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर से परेशान हैं, घरेलू हिंसा से परेशान हैं, अपने घर से सताई हुई हैं, मायके वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ वो महिलाएं इस पे संपर्क करके यहाँ से हेल्प मांग सकती हैं। शादी और बच्चा गोद के लिए ये नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे आप संपर्क ना करें, ना ही कॉल करें, ना ही मैसेज करें, ना ही कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं आ रही है ना, वो ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। वो दोबारा से एक और नर्क वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहेंगी। और आप बच्चे जो देखते हो, वो बच्चे अपनी माँ के साथ आ रहे हैं, वो बच्चों की वजह से अपने घर छोड़ के आ रही है। वो बच्चा आप ही को गोद दे दे? जी नहीं, यहाँ पे ना शादी और बच्चा गोद की फैसिलिटी नहीं है। तो प्लीज़ कृपया करके कॉल ना करें। आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना घर परिवार छोड़कर एक छोटे से बच्चे के साथ मायका महिला आश्रम में रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। तो नमस्ते मैम। तो पहले मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मनोरमा कुमारी नाम है, मैं बिहार से रहने वाली हूँ। तो आपके साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ मैम, आपको बिहार से हरियाणा आना पड़ा आश्रम में रहने के लिए? क्योंकि मेरे पति ने मुझे पूरे गांव के सामने, मैं मायके में थी, सबके सामने में मेरे को सर पे ईंट मारा, मेरी मम्मी को थप्पड़ मारा। उसके बाद से बोला भी है कि मैंने तो एक थप्पड़ मारा तो गिर गई। मेरी बहन को भी मारा, बल्कि मम्मी ने कुछ बोला भी नहीं था। मम्मी ने बस मेरा नाम लिया ही था, जस्ट बाहर आई थी। तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे मेरे बच्चे को लेके भी भाग गया था। उसको कैसे कैसे करके मेरे चाचा के लड़का लेके आए थे, तो उसने छत पर रखा रात भर और उसको गला दबाया, मुंह में कपड़े ठूंस रखे थे उसने, बच्चे के। तो ये नौबत क्यों आई, मतलब मारने की और थप्पड़ मारने की आपकी मम्मी को? बस ये है कि उसको जॉब नहीं करना है, मतलब कमाना नहीं है वो। उसको सिर्फ मतलब वो चाह रहा था कि भी बिहार गया है तो मेरी मम्मी, मेरी बहन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो अपने उसको खिलाए। पर आपकी मम्मी और आपकी बहन, या उनकी मम्मी और? मेरी मम्मी और मेरी बहन उनको खिलाए। क्यों? वही तो, क्यों खिलाए वो अब? और मेरी बहन की भी तो शादी हो चुकी है, तो वो अपने फैमिली को तो देखेगी, नहीं उसको खिलाना है। वो चोरी करता है, वो क्रिमिनल है, वो एक नंबर का। मुझे शादी के बाद जब मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी तब मुझे पता चला था कि वो क्रिमिनल है। मैंने खुद बातों से, कानों से सुना था, बात करते हुए फ़ोन पे। वो सुपारी लेता है, मर्डर करता है। अभी मुझे धमकी दे रहा है कि वो यहाँ से मेरे बच्चे को लेके जाएगा। बोला था 6 महीने के बाद मैं आऊँगा, बेटे को लेके जाऊँगा। मैंने फेस इसीलिए कवर नहीं किया क्योंकि मैं अपने पति को खुला चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है तो आगे मेरे बेटे को लेके जाओ। जब बच्चे को मार रहे थे, गला दबा रहे थे, तब उस समय याद नहीं आई थी बच्चे का, और अभी याद आ रही है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। तो आपको रिलेशनशिप के टाइम पे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भनक थी? बिल्कुल भी नहीं। कभी उनके दोस्तों ने या कभी कुछ नहीं बताया आपको? दोस्तों भी इसको तारीफ ही करते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझे तो वो कहाँ से रहने वाला है वो भी मुझे झूठ बोला।
वो रहने वाला है उड़ीसा का और मुझे बोला था यूपी का है, यूपी गोरखपुर से। तो जब शादी हो रही थी, रिश्ता हुआ था, तो उनके माँ बाप ने भी आपको चीज़ें नहीं बताई? नहीं, माँ बाप ने बताई थी, तो उसने ये बोला था कि अपने माँ बाप के बारे में कि ये जो उसकी जो माँ है उसकी सौतेली माँ है, उसकी असली माँ एक्चुअल में मर गई है, तो उसके लिए वो, लेकिन वो असल में उसकी असली माँ ही थी। ओके। उसने सब कुछ झूठ बोला था। तो जब उन्होंने ये बात किस बात पे बोली थी कि आपकी सच्चाई है, उन्होंने बताई थी आपको या फिर क्या था? उसकी सच्चाई बता रही थी कि बेटा इसे शादी मत करना, ये अच्छा नहीं है। तो उसने सामने में ही बोला था, तो क्या कहते हैं, मुझे ये बताया कि नहीं वो ना मुझसे जलते हैं, वो मेरी सौतेली माँ है ना, उस वजह से। और उनके फादर? उनके फादर तो कुवैत में रहते थे, तो उनके फादर भी बोले थे, तो वो भी बोल रहे कि उस फ़ोन पे ही ना, मतलब कुछ भी अगर उसको सच साबित करना है वो बस चिल्ला देगा। चिल्लाना आता है बस? चिल्लाना आता है, हाथ उठाने आता है। शादी से पहले उस अपने माँ के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया था, अगर अपनी माँ के, शादी के बाद अपनी माँ के ऊपर भी मैंने हाथ उठाते हुए देखा। तो मतलब वो क्रिमिनल है, मर्डर्स करता है, सुपारी लेता है, तो फिर वो बाहर कैसे है? मतलब जेल वेल? जेल कैसे होगा दीदी, वो तो बड़े बड़े लोगों को मारता है, तो जो मरवाता है वही तो उसको निकालेगा। अगर वो नहीं निकालेगा तो उसका नाम ले चला जाएगा ना। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि एक क्रिमिनल की वाइफ इधर आके रह रही है और क्रिमिनल के बारे में पता चल रहा है कि भाई वो बड़े बड़े लोगों को मारता है। भाई एगो बता, तेरे को तो अपनी बीवी बल्कि सहेज के रखनी चाहिए। मैंने 3 साल टॉर्चर सहे थे। जब मेरी माँ के यहाँ पे जाके मुझे जब मारा, मेरी माँ को सबसे पहले मुझे मेरी माँ को मारा बिना किसी बात के। मम्मी तो उसको कुछ बोली तक नहीं। जब मेरे ऊपर जब ईंट उठाया ना, तब मम्मी दौड़ दौड़ के आई। मम्मी को तब तक पता भी नहीं था कि ये झगड़े हो रहे हैं। तो जो आपने 3 साल का वक्त बिताया शादी के बाद, उसमें उनका रवैया कैसा था? मतलब कैसा शुरू के रहता 5 था? महीने बहुत अच्छे थे। फिर जब मुझे पता चल गया तो उसने अपना रंग दिखाने लगा। मतलब मैंने बोला कि मैं ना जा रही हूँ, पुलिस को बता दूंगी, क्योंकि जो पुलिस को बताएगा वो तो होगा, क्योंकि खुद बीवी बता रही है। तो उसने मुझे मारपीट के डरा धमका के मुझे रखने लगा। मैं तो 5 महीने की जब प्रेगनेंट थी, सबसे पहले जब मुझे मारा तो मेरे पेट पे भी मुझे मारा था। लेकिन वो तो भगवान का कृपा था कि शायद उनको पता था कि आगे ऐसा कुछ होगा कि मैं ये अकेले जी नहीं पाएगी, ये बच्चे के बिना ही नहीं जी नहीं पाएगी। इसके लिए मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए उसके बाप, मेरे पति के करतूतों की सजा मेरे बच्चे को मिली। लिप और पैलेट का कटा हुआ यहाँ पे। तो मतलब आपको, मतलब मैं देखो, जहाँ तक चीज़ें हैं, आपने बोला पहले रिलेशन में रहे, तो आपको बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि ये क्रिमिनल है? क्योंकि किसी किसी का ना 2 फेस होता है। वो मैं आपकी बात मान गई, मगर कभी जैसे आपसे, उसके लिए अलग फ़ोन रखता था, वो फ़ोन मुझे कभी दिखाता नहीं था। तो आपको वो कभी शक नहीं हुआ कि वो फोन आपको क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मतलब वो बिल्कुल मतलब शादी वो से फ़ोन पहले ना अलग? एकदम छिपा के रखता था। मुझे जब पता चला, जब फ़ोन से बात करते हुए जब मैंने सुना ना, उसके बाद मुझे पता चला कि और एक फ़ोन है उसके पास। मतलब शादी से पहले वो बिल्कुल अलग आपको दिखा रहा अलग था, एकदम। एक एक्टर की तरह एक्टिंग हाँ। कर रहा था। जैसे मूवीज़ में चलता है। तो मतलब आपकी मुलाकात कहाँ हुई इस आदमी से आपकी? फ़ोन पे ही हुई, इसीलिए मुझे फ़ोन पे भी बहुत गुस्सा आता है। फोन पे मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक से? नहीं, टेलीग्राम। टेलीग्राम से आपकी बातचीत शुरू हुई थी इससे? क्योंकि मैं जॉब करती थी, तो मैं एक्चुअली क्रेडिट कार्ड में जॉब करती थी, तो मैं उसी के वो से मैं कस्टमर वो कर रही थी। तो उसने बोला कि मैं ये हूँ, मतलब मुझे ये बताया था उसने कि वो रियल एस्टेट में काम करता है। अच्छा, ओके। ऐसे तो फिर तो उसका घर वगैरह सब आलीशान होगा? जब शादी से कुछ टाइम पहले उसने बोला, क्या कहते हैं, मेरा ना सब कुछ लुट गया है, मतलब मेरा ना पूरा वो हो गया है, क्या कहते हैं, किसी ने हैक कर लिया है पैसे। पैसे हैक कर लिए मतलब हाँ, बैंक अकाउंट अकाउंट। वगैरह? भाई मुझे ये तेरी बात समझ नहीं आई कि तू एक तो मर्डर करता है, सुपारी लेता है,
कैश में पैसा आता होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है, बैंक में पैसा नहीं आता इन सब चीज़ों का। नहीं, स्विस का आता है ना, स्विस में आता है, स्विस। स्विस अकाउंट है आपके पति का? यस, एक नहीं 2-3 अकाउंट। आपको पता है आप ये चीज़ें बता रहे हो? हाँ, मैं तो उसको खुला, अगर वो यहाँ पे आया, उसको पता है कि वो आएगा यहाँ पे, तो वो सीधे नहीं जाएगा। पहले तो मैं यहाँ पे पहले सारी औरतों को उससे पिटवाऊंगी, उसके बाद जेल में डालूंगी, नहीं इसीलिए देखो, वो नहीं आ रहा है। वो तो हमें भी पता है कि वो जब इधर आएगा और कुछ बदतमीजी करेगा तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, मगर 2-3 स्विस बैंक अकाउंट होना बहुत बड़ी बात है। अलग उसके 4 नाम थे, वो 4 नाम से मर्डर करता था, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं है, कभी वो कभी वो कभी वो। और मर्डर करने के बाद हुलिया चेंज कर लेता था। आपको डर नहीं लगा आप क्रिमिनल के साथ रह रहे थे 3 साल तक? डर लग रहा था, लेकिन मैं बच्चे की वजह से रह रही थी। बच्चे से प्यार है उसे? नहीं है। नहीं, जब अगर वो दीदी जब 10 दिन 12 दिन का था ना, तब उसने उसका ऐसे गला पकड़ के उठाया है। और मेरे टाके, मेरे सर्जरी से हुए थे बच्चे, मेरे टाके भी नहीं निकले थे, 6 दिन के थे। तो 6ठे दिन का जो रिवाज होता है ना, वो मेरी मम्मी करने के लिए आई थी। मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे मारा उसके बाद, वो भी किस बात पे, कि तुम डब्बे का दूध क्यों पिला रही हो, अपना पिलाओ। अपना वो खींच ही नहीं पा रहा है बच्चा, क्योंकि ये पूरे कटे हुए थे। अच्छा, उस वजह से मारा, क्यों पिलाया बोल के। और उससे पहले वो दारू पी के सोया था, रिवाज में भी नहीं था वो। मेरा मन कर रहा है कि मैं इनकी फोटो लेके हस्बैंड की वीडियो में लगा दूं। खैर मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे डर मारा नहीं, मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई है नहीं। आप मतलब अब मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। अब अगर आप क्रिमिनल के साथ रह रहे थे 3 साल तक, तो उसकी एक्टिविटीज क्या होती थी, किन चीजों से वो मर्डर करता था? अब मन कर गन रहा से है करता पूछने था, का। कभी चाकू से, कभी तलवार से। तो वो सब चीजें घर पे मौजूद है? नहीं, या जब मर्डर करने जाता था मर्डर तभी? करने आता ज्यादा था, उधर से ही रखता था, उधर से ही रख के आता था। तो उनकी पूरी एक टीम होगी या गैंग होगी, या सिर्फ वो अकेले करता है? वो अकेले करता था, और उसके करने के बाद उसके जगह पे कोई और जाके सरेंडर होता था, और जो सरेंडर होता था उसको भी बाद में चुरा देते थे, और उसके फैमिली को पैसे दे देते थे लाइफ टाइम सेटलमेंट के लिए। तो उनके माँ बाप ने स्टेप उठा के उसको क्यों नहीं अंदर करवाया? माँ बाप को भी डरा धमका के रखता है। माँ को भी कितने बार मारने के लिए गया है। मुझे अगर पहले पता है तो मैं शादी ही नहीं करती, क्योंकि जो माँ की इज्जत नहीं कर सकता, तो वो किसी और आपने की बोला इज्जत उसके नहीं फादर कुवैत में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कुवैत में? करता। कुवैत में एक वो है, फैक्ट्री है लोहे की, सरिया की, उसमें सरिया कंपनी में काम करते हैं वो। वो तो मरने की भी एक्टिंग करके अपने माँ बाप से पैसे निकाला है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहा था, और अभी उसका क्रिमिनल का कुछ काम चल नहीं रहा था। ये काम नहीं चल रहा, इसमें भी मंदा आता है? पता नहीं, उसने बोला ये काम चल नहीं रहा है, मैं भी करूँगा तो फंस जाऊंगा, अच्छा, ऐसे कुछ बोला था। सिचुएशंस ऐसी हाँ। होंगी कि वो बार बार दोबारा बाहर आके नहीं कर पा रहा होगा काम, हाँ। वरना इन कामों में मुझे नहीं क्योंकि लगता मैं मंदा आता है। वो कर लेता, बट अगर वो करने के लिए जाता तो मैं पीछे से जाके कंप्लेन कर देती, पुलिस के पास गवाही अच्छा, दे वो देती। थोड़े मतलब जब आपको पता चला उसके बाद वो घर नहीं। पे बैठने लग हाँ। गया था, जिससे कि आप उसकी मैं जाके ना कंप्लेन जाऊं। ना कर दो। तो घर पे रहता था तो फिर वो आपको टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, बच्चे के साथ बदतमीजी करता था। तो फिर आप यहाँ पे कैसे आ गई, निकली कैसे आप घर से? मैं तो मायके में, तो वहां से तो वो भाग गया मेरे आप गांव से। मायके में थी जब इधर मायके आए में थी, थे? हाँ। तो मैं मायके से इसलिए आई क्योंकि अगर मैं मायके में रहूंगी तो मेरे मायके वालों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो आपने मायके से जाके पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी जब वो भाग गया था? तो मेरी फैमिली सारी रेपुटेटेड है, मेरी बहन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरी जीजा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इस वजह से? इस वजह से नहीं किया। मगर आपके ताल्लुक तो अच्छे थे, आप तो कर सकती थी। हाँ, कर सकती थी, अगर मेरे रहते हुए मैं फिर से अगर दोबारा आता, मतलब वो सर फोड़ के भागने के बाद मैं 2 दिन वहाँ रुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। तो उस बीच में अगर एक और आता, तो पुलिस को ऑलरेडी मेरे सिस्टर ने वो बोल दिया था कि अगर आएगा तो मैं फ़ोन करूँगा तो डायरेक्ट आ जाना। उसके बाद वो आया नहीं,
तो आपको अभी बच्चे के साथ यहाँ पे कितना टाइम हो गया आश्रम मुझे में? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो जब आप आश्रम में आए तो कोई डर था? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डर होगा, क्योंकि आप जब क्रिमिनल के साथ रह रहे हो, तो फिर भी कोई डर था? कोई डर तो नहीं था, बट मैं पहली बार अकेले बिना फ़ोन के, मेरा फ़ोन भी छीन के भाग गया था वो। मैं सिर्फ लिखा हुआ पते पे आई थी, पूछते पूछते। बिहार से? बिहार से। दिल्ली पता था, दिल्ली का पता मैं पहले भी आई थी, लेकिन ये नजफगढ़ के एरिया में मैं कभी नहीं आई थी। और सामान था, बच्चा था, सर फूटा हुआ था पूरे, फ़ोन भी नहीं था, तो मुझे डर लग रहा था मैं किसी से अगर फ़ोन लेके फ़ोन करती हूँ तो शायद उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो जब आप इधर जब मैं आए, अंदर एंट्री कर गई तो मैं रिलैक्स हो गई कि मैं सेफ जगह पे आ गई हूँ। तो जब आप अपने बच्चे के साथ आए तो आपसे किसी भी प्रकार का मतलब पैसा लिया गया नहीं। रहने के लिए? नहीं। और अभी आपका बच्चा छोटा है, तो जैसे उसको लोग पूछते हैं दूध के लिए, डायपर के लिए, तो उसका कुछ आपको मना है? नहीं, अभी तो मेरे बच्चे की सर्जरी हुई है यहीं पे। डायपर ख़त्म होने से पहले ही मैं जाती हूँ, 1 दिन एक्स्ट्रा रहता है, मैं तभी जाती हूँ तो मुझे डायपर मिल जाती है। पहले दूध मिलती थी, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दूध मिल रही है। फ्रूटी मिलती है, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही चीज़ पिलाने को बोला लिक्विड है, डाइट पे रखने को लिक्विड बोला है। डाइट पे ही। और उसके बाद से क्या कहते हैं, ऐप उसको मैं जूस भी पिलाती हूँ। तो मुझे पहले पता नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैं नीचे से मुझे एप्पल भी मिलता है, मैं सुबह शाम में उसको जूस भी देती हूँ। तो मतलब यहाँ पे आप अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पा रहे हो और आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है मुझे। तो पहले तो मैं बिहार की पुलिस से ही ये गुजारिश करूँगी कि भाई जो भी इनका हस्बैंड है, नाम नहीं पता है क्योंकि नाम इनके 4 हैं हस्बैंड के, तो आप प्लीज़ इस मैटर में देखिए। चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर वो खुलेआम घूम रहा है और बड़े बड़े लोगों का मर्डर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश की इकोनॉमी और देश की ग्रोथ को ही ख़राब कर रहा है। और कोई मर्डरर ऐसे अगर बाहर घूम रहा है, क्रिमिनल घूम रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बहुत कहते हैं कि कैजुअल में लेना चाहिए। वो खुद बोलने को तैयार है कि मैं सब चीज़ें बताने को तैयार हूँ। तो मैं तो साइट भी बता दूंगी कौन से साइट से वो लेता था सुपारी। वेबसाइट, यस। मैं गुजारिश करूंगी बिहार पुलिस से और बिहार की जो मिनिस्ट्री है, सीबीआई से, क्राइम ब्रांच से, कि अगर आप चाहते हैं कि वो क्रिमिनल पकड़ा जाए तो माइका महिला आश्रम पूरा आपके साथ है और उनकी वाइफ भी आपको पूरा साथ देने को तैयार है, पूरा प्रूफ देने को तैयार है। तो आप लोग अगर कोई भी बिहार से है और बिहार मिनिस्ट्री तक आपकी कोई अप्रोच है या क्राइम ब्रांच में या सीबीआई में, तो आप हम तक ज़रूर पहुँचे और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि जो ऐसा क्रिमिनल बाहर घूम रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। क्योंकि जो इंसान अपने परिवार का नहीं है वो किसी और का क्या समझेगा? जिसका वो मर्डर कर रहा है उसके परिवार बर्बाद नहीं हुए होंगे? उसने तो मर्डर करने गए थे एक का, लेकिन उसमें बीच में जितने भी आते सबको मार देता है। और उसने तो एक बार छोटी बच्ची को भी मारा है, मतलब गलती से लग गया था, ऐसे तलवार से मारा था, वो आए तो ऐसे लग गया गलती से, बट वो मरी तो। मैं मतलब दिल से चाहूँगी कि आप लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो भी अगर इसमें क्राइम ब्रांच या कोई भी रेपुटेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें और हम भी माइका महिला आश्रम पूरे दिल से आपकी मदद करेगा उस क्रिमिनल को पकड़ने में, क्योंकि उनकी वाइफ पूरा साथ देने को तैयार है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर भाई देख तू सुधर तो सकता नहीं क्योंकि तेरे को लत लग गई है। मैं ये भी नहीं कहूँगी तू आ और वापस घर बसा, क्योंकि तेरे लायक ही बीवी बच्चे हैं नहीं। तूने बच्चे को अपना समझा नहीं, ठीक है, तूने अपनी बीवी को नहीं समझा अपना, तूने अपनी सगी माँ को सौतेला बना दिया क्योंकि तेरे को सिर्फ शादी करनी थी। तू अपने बाप को अपना बाप नहीं समझता। भाई तू दूर रह। मगर हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बार तेरे से मिलूँ ज़रूर और तेरे से पूछूँ ज़रूर कि तू मर्डर क्यों करता है। तेरे पास और भी काम है, तू और भी काम कर सकता था, मगर तू को पता है कि तू क्रिमिनल है तो तूने बीवी की, बच्चे की क्यों ज़िंदगी बर्बाद करी। और मैं दिल से चाहूँगी कि तू पकड़ा जाए और तू जेल के सलाखों के पीछे रहे। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जान का कोई वो नहीं है, मगर मैं चाहूँगी ज़रूर कि तू पकड़ा जाए। खुला चैलेंज है, खुली चुनौती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये बिहार पुलिस तक वीडियो पहुँचाएँ। बिहार क्राइम ब्रांच, बिहार की जो सीबीआई है, बिहार के जो भी मतलब सीआईडी कोई भी है जो मतलब इन सारे मैटर्स को देखती है स्टेट वाइज, प्लीज़ उन तक हमारी वीडियो पहुंचाए और उस क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।